हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सिमरन। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, जब हम प्रेगनेंसी के दौर में आते हैं तो कभी हमें कुछ खट्टा खाने का मन करता है तो वहीं कुछ मीठा खाने का मन करता है। बेसिकली आपके साथ क्या होता है कि आपको ज़्यादातर खट्टा खाने का मन करता है, क्योंकि शरीर में इतने सारे हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें क्रेविंग होती है कि हम कुछ खट्टा खाएं। और अगर खट्टे का नाम आया है तो और अचार का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट अगर हम प्रेगनेंसी में हैं तो प्रेगनेंसी के दौर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाभदायक होने के साथ साथ हमारी प्रेगनेंसी में हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उसमें से एक है अचार। आप अचार खाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अचार खाने का मन क्यों करता है। तो देखिए, अचार जो होता है वो हमारा इसलिए खाने का मन करता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम हमारे शरीर में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी सूंघने की और स्वाद की दोनों की क्षमता बढ़ने लगती है। तो कुछ चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा स्वाद और सुगंध आती है, तो कहीं कुछ चीज़ें हमें एकदम अवॉइड करने लग जाती हैं। तो अचार जो होता है हमारे उस हार्मोन को इफ़ेक्ट करता है। जब जब हमारे वो हार्मोन इंक्रीज होते हैं, हमें उस टाइम पर अचार की जो स्मेल है, जो स्वाद है, वो ज़्यादा ही पसंद आने लग जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौर में अचार हमें खाने का मन करता है। अब हम जानते हैं अचार खाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में खाई हुई कोई भी चीज़ अगर एक अमाउंट से ज़्यादा होगी तो वो अमाउंट से ज़्यादा होने के बाद वो नुकसान देगी। तो इसका आंसर है हाँ। प्रेगनेंसी में अचार आप खा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। ये ना हो कि आप डेली बेसिस पे हर टाइम जब खाना खा रहे हो अचार ले रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपनी चलती क्रेविंग को थोड़ा सा कम करने के लिए अचार खा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना। आप सब जानते ही होंगे कि अचार में कोई पोषक तत्व नहीं होते, ठीक है। तो ज़्यादा अचार ना खाएंगे तो आपके लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अचार में जब पोषक तत्व ही नहीं है, जब बच्चे को कुछ फ़ायदा ही नहीं देंगे, तो आप उसको अवॉइड करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट है। और साथ साथ में इसको ज़्यादातर मसालेदार अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में होती है हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम। साथ साथ में हमारी बॉडी में बहुत सारा एसिड बनता है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। तो ज़्यादा मसालेदार खाने से हमें ये प्रॉब्लम जो है हमारी वो इंक्रीज़ हो सकती है। चलिए अब हम जानते हैं कि अचार खाने के बेनिफिट क्या-क्या हैं। सबसे पहले जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अचार इंक्रीज करता है, क्योंकि अचार में होता है बहुत ज़्यादा नमक। और नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो सोडियम और पोटेशियम अचार में दोनों होता है, जो हमारी बॉडी में नमक की कमी को पूरी करता है। साथ साथ में ये जो हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अचार में जो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया होता है उसको अचार खाने से एक गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अचार इसलिए भी खाया जाता है ताकि हमारे बॉडी में कहीं भी सोडियम की, पोटेशियम की कमी ना आए, और साथ साथ में जो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया है वो एक गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, और हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक दूर करने में हमारी हेल्प करता है, अगर एक लिमिट में अचार खाया जाए तो। ये तो हो गए अचार के बेनिफिट। और जहाँ बेनिफिट होते हैं वहाँ नुकसान भी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अचार खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जो अचार होता है उसमें होता है नमक। ज़्यादा नमक खाने की क्वांटिटी में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो सकता है। इसके साथ हमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। और अचार के साथ साथ आपने देखा होगा अचार में बहुत सारा तेल होता है, क्योंकि तेल में अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो अचार की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। ज़्यादा टाइम तक हम अचार को कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप अचार को बहुत ज़्यादा तेल में रखते हैं और उसके बाद इसे खाते हैं तो तेल में होता है फैट। और फैट आपकी बॉडी में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में ज़्यादा फैट रहेगा तो उस टाइम पे आपको वेट गेन की प्रॉब्लम रहेगी, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ये थे अचार खाने के बेनिफिट प्लस नुकसान, और आप अचार खा सकते हैं या नहीं। ये थी मेरी इस पे वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको अभी इस प्रेगनेंसी के दौर में अचार खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और साथ साथ में उन्हें इनके बेनिफिट और नुकसान नहीं पता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।